अमित शाह जी आए, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं बताया उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बना दिया। बताइए, देश का न्यायालय ने फैसला दिया है, देश का कोर्ट ने फैसला दिया है, तब जाकर मंदिर बनी है। मतलब कोर्ट की बातों को सीधा सीधा वायलेंस किया, उनके ऊपर केस होना चाहिए अमित शाह जी के। अमित शाह जी लालू जी का नाम 11 बार लिए, सोनिया जी का नाम 6 बार लिए। आखिर इसके वजह क्या है? इस देश के अंदर यही है कि लालू प्रसाद केवल एक बयान उन्होंने जारी किया, पूरे देश की नेशनल टीवी हड़बड़ा गई। अगर लालू जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर होते आज के डेट में, तो क्या लगता है अमित शाह जी क्या कर रहे होते? हमेशा जब भी आए हैं बिहार, लालू परिवार पे ज्यादा निशाना साधते। अमित शाह दंगाई मानसिकता का लोग है। गुजरात हाई कोर्ट ने उसको तरीपार कर दिया था, फिर उसको देश तरीपार करने जा रहा है। चुनाव के बाद देख लीजिएगा, लालू जी को कभी तरीपार किया गया है? लालू जी को तो चारा छोड़ो स्मृति ईरानी बोल। अरे मिश्रा जी को बेल और यादव जी को जेल नहीं कोई बोल रहा हुआ, नहीं कोई जान रहा है। जगन्नाथ मिश्रा कौन था भाई? आपके साथ चारा चोरी किया था, उसको आप कहे बेल कर दिए? आपके पार्टी का नेता था, इसीलिए। जब से लालू यादव ये बात बोले हैं ना कि दिल्ली पे कब्जा होगा, तब से बीजेपी बौखला गई है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे थे और जाते जाते उन्होंने कहा कि अपनी संतान को पीएम सीएम बनाने वाले लोग क्या पिछड़ों का भला करेंगे। उनका साफ तौर पे निशाना राहुल गांधी पे था। सोनिया गांधी जो कि अपनी संतान राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखना चाहती है, और सीएम की बात उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए कहा, क्योंकि लालू यादव के जो पुत्र हैं उनको वो सीएम बनाना चाहते। तो अमित शाह ने सीधे तौर पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो हमारे साथ जनता है, जनता से जानेंगे। अमित शाह बोले हैं कि जो अपनी संतान को पीएम सीएम बनाना चाहते हैं वो पिछड़ों का भला नहीं कर सकते। देखिए, इस देश के अंदर हर कोई अपने बच्चों को पीएम सीएम बनाना चाहता है, डीएम बनाना चाहता है, एसडीएम बनाना चाहता है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहता है, अध्यक्ष बनाना चाहता है ना। तो इस देश के अंदर क्या लगता है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, और मैं जहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ इसको कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जननी। और उसी बिहार से हमें बिहार में आकर भाषण देकर चले जाते हैं। भैया, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति चुनाव लड़ा है। एक बार हमने मान लिया तेजस्वी ने पिताजी के बहाने उन्हें जीत गया होगा चुनाव, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव जब लड़ा वो तो अपने दम पर लड़ा होगा। जब अपने दम पर लड़ा तो चुनाव जीता है वो, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन सवाल ये है कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए कौन सा चुनाव होता है, कौन सा इलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, ये सवाल है इस देश के अंदर। और इस देश के तमाम लोग पूछना चाह रहा है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इस देश के गरीब जनता जिसको प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, क्या उनके बच्चे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? ये सवाल ही तो रह जाएगा ना, कब बन पाएंगे वो? क्या इस देश की जनता जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र अमित शाह जी किए ही नहीं जाकर, लालू जी का नाम 11 बार लिए, सोनिया जी का नाम 6 बार लिए। आखिर लालू जी चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं, कोई अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो है भी नहीं। इसके बावजूद लालू जी का प्रासंगिकता आज आपको दिख रहा होगा, पूरे देश भर में दिख रहा होगा। आखिर इसके वजह क्या है? इस देश के अंदर यही है कि लालू प्रसाद केवल एक बयान उन्होंने जारी किया, पूरे देश की नेशनल टीवी हड़बड़ा गई, घबरा गई। अगर लालू जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर होते आज के डेट में, तो क्या लगता है अमित शाह जी क्या कर रहे होते? कुछ तमाम जगह आप देख लीजिए, जितने भी अपोजिशन का लीडर है सबके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम चीज भेजने की साजिश चल रही है। और सब जगह साजिश करने के बाद आज का खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुभाष यादव के ऊपर चतरा में उनके घर पे कितनी छापा मारी गई है। क्या जरूरत थी? अगर 10 सालों के दरमियान में 99% पता है कन्विक्शन रेट कितना है? वो 0.3% का कन्विक्शन रेट है। बावजूद भी कन्विक्शन रेट क्यों नहीं है भैया? ये तमाम लोग सवाल जानना चाह रही है। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि बताओ भैया कि रेलवे में तूने वैकेंसी कितना दिया? अमित शाह जी आए, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं बताया उन्होंने। सुनिएगा, एक भी उपलब्धि अपने पूरी भाषण में कहीं नहीं बताया कि हमने 10 सालों में ये काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बना दिया। बताइए, देश का न्यायालय ने फैसला दिया है, देश का कोर्ट ने फैसला दिया है, तब जाकर मंदिर बनी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। मतलब कोर्ट की बातों को सीधा सीधा वायलेंस किया, उनके ऊपर केस होना चाहिए अमित शाह जी के ऊपर। चलिए, अमित शाह आए लेकिन मेन मुद्दे पे बातचीत न करके लालू परिवार पे, सोनिया गांधी पे निशाना साधे। अमित शाह जी को पूछना चाहिए आप उनके बगल में बैठा हुआ सम्राट चौधरी के बारे में। उनकी माताजी विधायक थी कि नहीं थी? उनके पिताजी सांसद थे कि नहीं थे? जहाँ जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ये इलाका नितिन नवीन जी का है। उनके पिताजी नवीन जी यहाँ के विधायक थे कि नहीं थे? अश्वनी जी के बेटा को भागलपुर से टिकट अमित शाह जी दिए कि नहीं दिए?
राजनाथ सिंह के बेटा को विधायक बनाए कि नहीं कह रहे हैं कि जो लोग अपने संतान को पीएम सीएम बनाना चाहता है वो गरीब पिछड़ा का क्या भला करेगा? देखिए, परिवार बात पे बात करेगा वही जिसको परिवार होगा। परिवार आगे बढ़ाने का तो बेटा है ही जैसा। परिवार आगे बढ़ा तो बेटा को बनाया तो बीसीसी का सचिव, जिसका नाम नहीं बनाया उस बात नहीं करेंगे। परिवार आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, वो तो कर नहीं रहे हैं। आपका कहना है कि मोदी जी, अमित शाह जी आए, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे टिप्पणी की है। आप बताइए, अमित शाह का जो बोतल बेटा है, बोतल पे आज तक बोले अमित शाह कि हमारा एगो बोतल बेटा है? बोतल बेटा पे आज तक कुछ नहीं बोले। उसका बेटा भी तो बोतल है, उस पर आप लोग सवाल कीजिए। और अमित शाह तड़ी पार हैं, समझे? और आगे हम क्या ही बोल सकते हैं? उसको कहिए कि अमित शाह जी को कहिए कि अपना बोतल बेटा को बीसीसीआई एक अध्यक्ष हटा दे। अच्छा, उसके जगह बनाए MS धोनी को, MS धोनी को बनाए, जो रिटायर क्रिकेटर है उसको बनाए। वो बोतल बेटा को क्यों बना दिए? पर वो नहीं, ये सब पे बात नहीं करते। कहते हैं कि राहुल गांधी पे निशाना साधते हैं। तेजस्वी राहुल गांधी कांग्रेस में उसको परिवारवाद नजर आता है, और बीजेपी में कितना परिवारवाद है? नहीं होगा तभी तो नहीं दिख। अरे मैम, आप लोग आंकड़ा पढ़िए ना। अमित शाह, राजनाथ सिंह, आप भी तो नितिन नवीन के बेटा, नवीन जी के बेटा को विधायक बना दी। नितिन नवीन यहाँ का विधायक है, अश्विनी चौबे को टिकट दे दिए, उसका बेटा विधायक बन रहा है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन रहा है। आपका बिना ढक्कन का बोतल बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया। उसका कोई कुछ नहीं। बोतल बोल रहे, कुछ गुण होगा तभी तो अध्यक्ष बना बीसीसीआई। कैमरा बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था। कैमरा पर बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था। उसको ट्रांसलेट करने पर मोदी जी भी संस्कृत बोलने लगे थे। कैमरे पर संस्कृत बोलता है ट्रांसलेट करने के बाद। टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं। अरे टेलीप्रॉम्प्टर, एक दिन अगर लाइट बंद हो जाए तो मोदी का चेहरा नहीं दिखेगा। शर्म में 10 साल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हुआ आदमी, वो क्या मीडिया का जवाब देगा भाई? हमेशा जब भी आए हैं बिहार, लालू परिवार पे ज्यादा निशाना साधते हैं। अमित शाह दंगाई मानसिकता का लोग है। उसको गुजरात हाई कोर्ट ने उसको तारीपार कर दिया था, फिर उसको देश तारीपार करने जा रहा है। चुनाव के बाद देख लीजिएगा। जब से लालू यादव ये बात बोले हैं ना कि दिल्ली पे कब्जा होगा, तब से बीजेपी बौखला गई है। अच्छा, जब से बिहार आ रही है बार बार। देखिए, गांधी मैदान में आज से 8-10 दिन पहले बोला, हाँ, रैली में बोला ना कि दिल्ली पे कब्जा होगा, महागठबंधन का कब्जा होगा, जरूर होगा। जनता साथ है, इंडिया गठबंधन जनता साथ, पूरा बिहार साथ है। 40 में 39 सीट हम लोग लाने का काम कर। एगो सीट नहीं आएगा हम लोग को। एगो सीट नहीं आएगा, एगो सीट रिजर्व कर दिए। एगो सीट है, लालू जी बोले हैं। लालू जी को सुबह हम बोले थे 39 सीट हमारा आ रहा है और एक सीट पर थोड़ा टक्कर है, हम वो भी जीतने का प्रयास करेंगे। लालू जी खुद बोले हैं। लालू जी सुलझे हुए नेता भाई का तरीपार थोड़ी है। लालू जी को कभी तरीपार किया गया है? लालू जी को तो चारा छोड़ो स्मृति ईरानी बोल। अरे मिश्रा जी को बेल और यादव जी को जेल नहीं कोई बोल रहा हुआ, नहीं कोई जान रहा है। जगन्नाथ मिश्रा कौन था भाई? आपके साथ चारा चोरी किया था, उसको आप कहे बेल कर दिए? आपके पार्टी का नेता था, इसीलिए लालू जी कुछ भी किया, लेकिन उनको तारीपार नहीं किया गया था। तारीपार लालू जी बोलने से पहले सोच ले कि आप क्या चीज थे। एनडीए नो डाटा अवेलेबल, अभी इस बार एनडीए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। एनडीए अवेलेबल नहीं खुलेगा क्या? कोई खाता नहीं खोलने वाला। चलिए जनता के बीच थे और अमित शाह की रैली थी बिहार में और उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस परिवार पे निशाना साधा था। आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी जनता ने भी अपना जवाब दे दिया। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।